तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था सीजन और डोयू साथ में स्कूल आ रहे होते हैं और ये चीज़ देख के जीसेओक कहता है ये चल क्या रहा है। अब हम देखते हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी क्लासेस में जा रहे होते हैं और फिर डोयू सीजन से कहता है हे क्या तुम सीधा जिम जाओगे स्कूल ख़त्म होने के बाद। और फिर सीजन कहता है हाँ क्यों। और फिर डोयू कहता है फिर और तभी सीजन कहता है हम साथ में चल लेंगे। आफ्टर ऑल हमें साथ में क्लीनिंग करनी है और अभी हमें बहुत सारी बातें भी करनी है और चीज़ें भी रह चुकी हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। और फिर ये सुन के डोयू कहता है या ऑफ कोर्स। और फिर सीजन अपनी क्लास में जा रहा होता है और वो कहता है डोयू से तुम्हारे को ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि तुम्हें पहले क्या करना है। और फिर डोयू कहता है ओके ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर हम देखते हैं फटाफट पीछे से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जुनसेओक और जीसेओक भी आ रहे होते हैं। और फिर जीसेओक कहता है एकदम से शिट ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, ये कहाँ जाने की बात कर रहे थे, कौन सा जिम। और फिर जुनसेओक जीसेओक से कहता है शायद वो बनना चाहता है रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड ईयर का, क्या होगा अगर वो तुम्हारी जो सीट है उसको चुरा ले। और फिर ये सुन के जीसेओक बहुत ही तेज चीखता है और वो जुनसेओक से कहता है तू ये क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, हाँ मेरे से मजाक करना बंद कर, तू बेवकूफ़। मैं पिछली बार इसलिए हार गया था क्योंकि जो मेरा गार्ड था वो नीचे था, अगर मुझसे वापस लड़ा ना तो मैं पक्का जीतूंगा। और फिर ये सुन के जुनसेओक कहता है हाँ ये पॉसिबल है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पर डोयू बैठा होता है और वहाँ पे जीसेओक आता है उसके पास। और फिर डोयू कहता है हाय। और फिर जीसेओक कहता है हाँ डोयू बताओ। और फिर डोयू अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है जीसेओक से क्या ये कलेक्शन रिकॉर्ड है सेकेंड ईयर्स का, हाँ और क्या ये बात सच है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अभी रिसेंट मनी कलेक्शंस का। और फिर ये बात सुन के जीसेओक कहता है हाँ आई एम सॉरी लेकिन वो जो बास्टर्ड सीजन है वो बीच बीच में बार बार इंटरफेयर करता है, बट तुम अभी टेंशन मत लो, रिसेंटली मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसको इस बार पीट डालूँगा। और फिर एकदम से ये बात सुन के डोयू थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है तुम उसको मारोगे। और फिर ये बात सुन के जीसेओक कुछ नहीं कहता। और फिर डोयू कहता है एनीवेज क्या तुम जानते हो किसने सेकेंड ईयर के पैसे कलेक्ट करे हैं। और फिर ये बात सुन के जीसेओक कहता है हाँ क्या मुझे उनको बुलाना चाहिए। और फिर डोयू कहता है नहीं तुम उनको एक एक करके बुलाओ, मुझे कुछ काम है उनके साथ, मुझे ब्रेक के टाइम में बताना कि वो कौन कौन जने हैं। और फिर जीसेओक कहता है ठीक है। और फिर जीसेओक अपने मन में सोचता है वाओ अब क्या तुम डील करोगे सेकेंड ईयर से अपने आप ही, ये तो बहुत ही बड़ा डेविल है। अब हम देखते हैं जीसेओक डोयू को ले जाता है क्लास 2 टायर 4 पर। और फिर जीसेओक डोयू से कहता है सबसे पहले ये क्लास है, ये सीजन की क्लास है, तो यहाँ पे जो पैसे कलेक्ट करता है बंदा उस पर मुझे काफ़ी भरोसा है। अब हम देखते हैं डोयू आता है एक बच्चे के पास जो कि सीजन की क्लास के पैसे कलेक्ट करता होता है। अब डोयू कहता है उस बच्चे से युनहू। और फिर वो बच्चा जिसका नाम युनहू होता है वो डोयू से कहता है हेलो। और फिर डोयू कहता है उस बच्चे से तुम सेकेंड ईयर के युनहू हो है ना। और फिर वो बच्चा कहता है हाँ मैं ही हूँ युनहू। और फिर युनहू अपने मन में सोचता है क्या 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 ये सेकेंड ईयर के पैसे अब अपने आप ही कलेक्ट करेगा। थैंक्स टू सीजन के अभी तक मेरे पैसे नहीं निकल रहे थे, बट अगर ये होने वाला है अब तो। और हम तभी देखते हैं डोयू अपने घुटनों पे बैठ जाता है नीचे और ये चीज़ देख के युनहू जीसेओक और सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जब डोयू जेसन से बात कर रहा होता है खाना खाने के बाद। अब पास्ट में ही जेसन कहता है डोयू से मैं तुम्हारे को एक टिप दे रहा हूँ, तुम एक बात बताओ तुम्हें क्या लगता है कि जो अपॉलॉजी होती है वो किसके लिए होती है। और फिर ये सुन के डोयू कहता है क्या वो उसके लिए नहीं होती जिसके लिए अपॉलॉजी हम बोल रहे होते हैं, जो उसको रिसीव कर रहा होता है। और फिर जेसन कहता है हाँ ये सही कहा तुमने, बट कुछ लोग होते हैं जो कि अपॉलॉजी करते हैं कंफर्ट के लिए, तो जो दूसरा बंदा होता है जिसको अपॉलॉजी वो बंदा दे रहा होता है वो उसको रिसीव नहीं करना चाहता। और ये चीज़ सेम होती है फॉरगिव करने के लिए भी। तो अगर तुम अपोलोजाइज़ कर रहे हो तो तुम्हें बदले में किसी चीज़ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ डिलीवर करनी है वन सिंसियर अपॉलॉजी, और चाहे तुम्हें काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाए। जिन भी लोगों को तुमने हार्म करा है तुम्हें उनको ऐसा फील करवाना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा, और उसी को हम एक अपॉलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं डोयू अपने घुटनों में बैठा होता है और फिर वो युनहू से कहता है आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ उस टाइम के लिए जब भी तुम्हारे को मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो या तुम्हारे को कोई भी पेन पहुँचा हो।
और फिर ये देख के जी सॉक कहता है हाँ, और फिर वो अपने मन में सोचता है व्हाट द, ये एकदम से क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं जी सॉक थोड़ा चीखते हुए डोयू से कहता है डोयू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इन लूजर बास्टर्डों के सामने अपने घुटने क्यों टेक रहे हो हाँ। और फिर ये चीज़ सुनकर डोयू कहता है जी सॉक से तुम चुप रहो अनलेस तुम ये चाहते हो कि तुम भी ये सेम चीज़ करो, और वैसे भी तुम्हें भी अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और फिर ये चीज़ सुन के जी सॉक काफ़ी चीखता है और वो कहता है क्या बेकार एकदम, क्या बुलशिट है ये हाँ, तुम एकदम से इतना अच्छा क्यों बन रहे हो हाँ, मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम पता नहीं है क्या कर रहे हो यार। और फिर ये चीज़ सुन के डोयू कहता है सुनो, और फिर वो सीरियसली कहता है जी सॉक से अगर तुम्हें अपोलोजाइज़ नहीं करनी तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और अब से हमारे स्कूल में कोई भी मनी कलेक्शन नहीं होएगी और किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होएगा, और ऑफ कोर्स अब हम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। और फिर ये बात सुन के जी सॉक कहता है नहीं तुम्हारा ये क्या मतलब है, बट एकदम से ये सब चीज़ें तुम अकेले कैसे डिसाइड कर रहे हो। और फिर डोयू और सीरियसली कहता है जी सॉक से क्यों, क्या मैं ये अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता तो ठीक है फिर हमारे बीच में एक मैच हो जाए। और फिर ये बात सुन के जी सॉक थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर वो कहता है डोयू से नहीं ऐसा नहीं है, ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा और ये ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं करने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। और फिर हम देखते हैं जी सॉक क्लास से बाहर निकल रहा होता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है व्हाट द, ये क्या हो गया इस बेवकूफ़ बास्टर्ड को हैं। और हम देखते हैं सीजन अपनी क्लास के बाहर ही खड़ा होता है और फिर जी सॉक सीजन से कहता है हाँ तू बास्टर्ड, तुमने इसके साथ क्या किया है, तुम दोनों कुछ नशा या फिर कुछ और करते हो क्या हाँ। और फिर सीजन कहता है तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूँ जैसे कि तुम नहीं हो। और फिर ये चीज़ सुन के जी सॉक कहता है मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर ये सुन के सीजन कहता है सच्ची में, मैं रेडी हूँ, चलो अभी हम एक फ़ाइट कर लेते हैं। और फिर ये बात सुन के जी सॉक कहता है नहीं आज नहीं बास्टर्ड। और फिर जी सॉक वहाँ से भाग रहा होता है और वो कहता है सीजन से तू बस देखते रहियो बेवकूफ़, मैं तुझे पक्का रिग्रेट करवाऊँगा। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं सीजन, थोड़ा सा होल्ड बैक कर, अभी इस टाइम पे कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्लास में यूनहू डोयू से कहता है तुम सबसे पहले बैठ जाओ उसके बाद हम बात करते हैं। और फिर डोयू कहता है नहीं मैं अपनी नीज़ पे रहना चाहता हूँ, बट तभी यूनहू कहता है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तुम ऐसे कर रहे हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और फिर डोयू चेयर पे बैठ जाता है और वो कहता है यूनहू से सच्ची में मैं तुम्हारे को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता। अब फिर डोयू यूनहू से कहता है मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ उन चीज़ों के लिए जो कि मैंने तुम्हारे साथ करी विदाउट नोइंग तुम्हारी सिचुएशन को। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम मुझे फॉरगिव करो या फिर कुछ और, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम मत करना, इन चीज़ों के लिए जिसे तुम्हें ब्लेम करना चाहिए वो हूँ मैं जी सॉक और वो बच्चे जिन्होंने तुम्हें तंग करा है। जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं ये चीज़ होप कर रहा हूँ कि तुम अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे या फिर अपने आप से नफ़रत नहीं करोगे हम जैसे गंदगी भरे लोगों की वजह से। मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए रिग्रेट करूँगा और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता हूँ। और इसके अलावा जितने भी पैसे बने हैं मैं उसको जल्द से जल्द तुम्हें वापस दे दूँगा। और हम देखते हैं डोयू यूनहू को एक डायरी दे रहा होता है और वो कहता है उससे क्या तुम एक बार चेक कर सकते हो कि जो भी पैसे मैंने तुमसे लिए हैं वो यही हैं। और फिर यूनहू उस डायरी को देखते हुए कहता है हाँ बट डोयू अब से मुझे कोई मारेगा नहीं या फिर कोई मेरे पैसे नहीं लेगा तो मैं स्कूल में आराम से पीसफुली आ सकता हूँ हाँ। और फिर डोयू अपने मन में सोचता है ये मैंने अभी तक क्या किया है। और फिर डोयू उससे कहता है हाँ तुम पीसफुली आ सकते हो अब। और फिर हम देखते हैं ये सारी बात सीजन बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पे सीजन खड़ा होता है और फिर हम देखते हैं एकदम पीछे से हाजिन आती है और वो सीजन को गले से पकड़ लेती है और फिर वो उससे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम स्पेस आउट मत करो राइट। और फिर हम देखते हैं सीजन की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और फिर वो टैप करता है बार बार और फिर हाजिन कहती है सीजन से और एक बात बताओ तुम मेरे मैसेजेस को देख क्यों नहीं रहे हो हाँ, मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस करे थे, क्या तुम मरना चाहते हो? और तुम्हें पता है मैं ठंड के मारे मरे जा रही हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? और हम देखते हैं सीजन की हालत ख़राब हो रही होती है
और फिर अब हाजिन उसको छोड़ देती है और फिर सीजन थोड़ा खांसता है और वो कहता है और फिर हाजिन कहती है जब से तुमने थोड़ा वेट लॉस करा है तब से तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हो। और फिर इस बात का रिप्लाई करते हुए सीजन कहता है क्योंकि अब जो मेरा एक आर्मर था जिसका नाम था फैट आर्मर वो नहीं रहा ना अब सॉरी, क्या तुमने कोई मैसेज भी किया था? और हाँ आज तुम, और तभी हाजिन कहती है आज क्या आज मैं सुंदर लग रही हूँ? मुझे पता है आज मैंने थोड़ा स्पेशल एफर्ट पुट करा है क्योंकि आज स्पेशल डे है ना। और तभी सीजन कहता है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज तुमने क्या किसी बूढ़े आदमी के कपड़े पहने हैं? और फिर ये बात सुन के हाजिन अपने मन में सोचती है ये बेवकूफ़। और फिर हाजिन चीख कर कहती है सीजन से तुम बेवकूफ़, इसको स्टाइल बोलते हैं, तुम क्लूलेस जर्क। और फिर सीजन कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और ये लो तुम्हारे लिए एक हॉट पैक, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और फिर हम देखते हैं हाजिन वो शर्माते हुए लेती है और फिर वो कहती है तो ठीक है फिर मुझे लेना पड़ेगा, तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। और फिर सीजन कहता है तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है। और फिर हाजिन कहती है मुझे तो सब चीज़ अच्छी लगती है, हम वो खाते हैं जो तुम चूज़ करोगे। और फिर सीजन कहता है रियली, टू बी ऑनेस्ट मैंने चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो मुझे खानी है। और फिर हाजिन कहती है सच्ची में, चलो फिर हम उसको देखते हैं। और फिर सीजन कहता है चलो गेस करो कि नंबर 1 पे क्या है लिस्ट में। और फिर हाजिन कहती है पास्ता मेरे हिसाब से। और फिर सीजन जाते हुए कहता है हाँ चलो वो जाके खाते हैं। और फिर हाजिन अपने मन में सोचती है ये क्या था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। और फिर हम देखते हैं वो खाना खाने की जगह पर जा रहे होते हैं साथ में। और फिर हाजिन सीजन से कहती है बट सीजन क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारे पापा हैं वो कभी कभार वरीड रहते हैं क्योंकि तुम स्कूल की फ़ाइट्स में इन्वॉल्व रहते हो। क्या स्कूल में कुछ चल रहा है, क्या वो उसी वजह से है? और तभी सीजन अपने मन में सोचता है काफ़ी चीज़ें हैपन हो चुकी है डोयू के साथ उस इंसिडेंट के बाद, बट हाजिन को इस बारे में नहीं पता होना चाहिए। और फिर सीजन स्माइल करते हुए हाजिन से कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा स्क्रैच है जो कि मुझे जुजुत्सु की प्रैक्टिस करते हुए लग गया। तुम इन फालतू की बातों के बारे में मत सोचो, तुम इस बारे में सोचो कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। और फिर हम देखते हैं हाजिन ने घूसा मारते हुए सीजन से कहती है ये एक अच्छा रिलीफ है, अब अगली बार तुम काफ़ी केयरफुल रहना ठीक है। और वैसे भी जो कि स्ट्रांग नहीं होते बच्चे उन्हीं को चोट लगती है। और फिर सीजन अपने मन में सोचता है हम काफ़ी एंड पर आ चुके हैं अब, बट अगर उसको ये चीज़ पता लगी तो ये पक्का मुझे फाड़ डालेगी। बट आज मैं सारी की सारी पुरानी बेकार बातों को भुला देना चाहता हूँ और आज ऐसी खुशी के तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं एकदम से स्नो गिरने लग जाती है और फिर हाजिन सीजन से कहती है हाँ देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। और फिर हम देखते हैं सीजन अपनी जैकेट को उतार के हाजिन के ऊपर डाल देता है। और फिर सीजन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अपने मन में सोचता है आज मैं इसलिए सब भुला देना चाहता हूँ क्योंकि आज क्रिसमस है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पर और हम देखते हैं डोयू और सीजन घर जा रहे होते हैं। अब डोयू सीजन से कहता है तो फिर अब तुम अगला स्टेप क्या लेने वाले हो। और फिर सीजन कहता है इससे पहले तुम ये बताओ कि वो जो कंपटीशन होता है वो सब कैसे होता है, कैसे इतने सारे स्कूल्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, मुझे हर चीज़ डिटेल में बताओ। और फिर डोयू कहता है अबाउट 10 स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ नए स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उस दिन मैं काफ़ी जल्दी चला गया था घर, तो मुझे नहीं पता कि वो सब किसने किया हाजिन के साथ। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है अपने स्कूल से उस जगह पर जहाँ पे ये सब फाइट होती है, तो प्रोबेबली जीसॉक को नहीं पता होगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। जो कंपटीशन होता है वो डिवाइड होता है डिफरेंट इवेंट्स में और मैंने पार्टिसिपेट करा था एमएमए में ताकि मेरी मिनिमाइज़ हो सके इंजरीज़। मेरे को एक और चीज़ सुनने में आई थी कि नो रूल्स इवेंट भी होता है वहाँ पर, जिसमें आप अपनी एल्बोज़ को यूज़ कर सकते हो, किक कर सकते हो अपने ओपोनेंट को, वाइटल पॉइंट्स पे भी मार सकते हो और चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो जो भी तुम्हारे आसपास होगी। जितना ज़्यादा जो इवेंट होगा वो डेंजरस होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्राइज़ मनी होगी, तभी जो दूसरे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें ज्वाइन करते हैं। बट इन सबसे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनाइज़र्स इस कंपटीशन के। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, बट एक दिन सडनली उन्होंने मुझे इनवाइट करा इस चीज़ के लिए, बट जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो उनके बारे में इतना केयर नहीं करते। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि हम अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हैं अपनी इस उम्र में। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है डोयू से तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ तो उनको ढूंढना आसान नहीं रहेगा।
और फिर ये बात सुन के डोयू कहता है सीजन से, ये चीज़ आसान नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट्स है इस कंपटीशन सिस्टम के बारे में, और या फिर तुम्हारे कोई अदर प्लान्स हैं, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई बंदा पूरे टाइम तुम्हारे ऊपर नज़र रख के बैठा है। और फिर सीजन कहता है, कोई बंदा नज़र रख के बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है? और फिर डोयू कहता है, ये कोई ऑर्गेनाइज़र में से एक है। ये बंदा यूजली हर चीज़ को देखता है, वो प्लान करता है चीज़ों को, मैनेज करता है प्लेयर्स को, और फिर उन्हें कांटेक्ट भी करता है, और उसका नाम है मैनेजर किम। और ये बंदा कैसे ना कैसे करके दूसरे बंदे को गूज़बम्प दे ही देता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे, जो कि लिफ्ट में जा रहे होते हैं, और हम तभी देखते हैं एक बंदा पीछे से चीख कर बोलता है उनको, 1 सेकेंड रुको। और हम देखते हैं मैनेजर किम रुक जाता है, और फिर वो बंदा एकदम से अंदर आता है और वो कहता है हाँ, और फिर वो कहता है मैनेजर किम से, हाय थैंक्स फॉर वेटिंग, तुम शायद यहीं के बंदे हो गए। और फिर हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं, डिटेक्टिव युंगशिक ही होते हैं। और फिर युंगशिक मैनेजर किम से कहता है, तुम कौन से फ्लोर पे जा रहे हो? और फिर मैनेजर किम कहते हैं, हेलो मैं जा रहा हूँ। और हम तभी देखते हैं मैनेजर किम जानबूझ के डिटेक्टिव युंगशिक के नीचे वाले फ्लोर पे अपना बटन दबाते हैं, और फिर वो कहते हैं, मैं जस्ट तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर में जा रहा हूँ, क्या तुम जस्ट अभी यहाँ पे रहने आए हो? मैंने तुम इससे पहले यहाँ पर नहीं देखा। क्या ये ऑफिस डिटेल काफ़ी अच्छा नहीं है? ये कितना नाइस है और कितना क्लीन है। और फिर डिटेक्टिव युंगशिक ये बात सुनकर कहते हैं, हाँ। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मैनेजर किम को देखते हैं, और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, इस बंदे को देखो तो सही। अब हम देखते हैं लिफ्ट रुकती है 19th फ्लोर पर, और हम देखते हैं मैनेजर किम उस लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं, और फिर वो जाते हुए कहते हैं, तो ठीक है फिर मैं तुमसे मिलता हूँ बाद में। और फिर डिटेक्टिव कहते हैं, हाँ ओके अब आराम से घर जाइएगा। और फिर डिटेक्टिव अपने मन में सोचते हैं, उस दिन सिर्फ सीसीटीवी लॉबी में था और टॉप फ्लोर में था, तो मेरे पास जब भी टाइम होता था मैं आ जाया करता था। यहाँ पर हमेशा एक एम्प्टी प्लेस रहती थी। इससे पहले मैंने कभी भी टॉप फ्लोर्स में किसी को देखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले कोई और बटन दबाने वाला था लिफ्ट का, या फिर मैं सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक एकदम से अपना हाथ डाल देते हैं बीच में लिफ्ट के, और वो उसको रोक के खोल देते हैं। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, नहीं शिट, जो डिटेक्टिव्स होते हैं उनको ओवर रिएक्ट करना पड़ता है। मैं पक्का श्योर हूँ कि ये रिलेटेड है उस केस से। अगर ये इस फ्लोर पर रहता है तो पक्का इसको किसी रूम का दरवाज़ा खोलना होगा और ये पक्का उसके अंदर जाएगा। इवन सो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती कि ये रिलेट करता है उस केस से, बट जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है बाय कलेक्टिंग एविडेंस, और कभी कभार हमें अपनी सेंसेस को भी ट्रस्ट करना चाहिए। तो ऑल राइट, चलो देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक मैनेजर किम को देखते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है तुम खड़े हो जो उस गेट के आगे, अगर तुम उस डोर को ओपन नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारे को घुटनों पे ले आऊँगा। और फिर हम तभी देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक का फ़ोन बज जाता है, और फिर वो अपने मन में सोचते हैं, शिट इसने मेरे को डरा दिया, स्टूपिड इडियट, ये अभी होना था क्या सब। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ शायद मैनेजर किम नोट कर लेते हैं, और हम देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक शायद अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं, और फिर वो कहते हैं उनसे, हाँ क्यों, मैं स्टेयर्स दे रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, मुझे अपनी हेल्थ को टेक केयर रखना है ना। और फिर हम देखते हैं इतने में मैनेजर किम उस रूम में चले जाते हैं, और फिर डिटेक्टिव युंगशिक अपने आप से ही कहते हैं, हाँ क्या वो अंदर चला गया? 1903, मुझे इस रेजिडेंसी की इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक जिससे बात कर रहे होते हैं वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और फिर डिटेक्टिव युंगशिक कहते हैं, ओ सॉरी मैं कुछ और काम कर रहा था, बट मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी, तुमने क्या कहा था एक बार तुम वापस रिपीट करना उसको। और फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव युंगशिक अपने ऑफिस के किसी कलीग से बात कर रहे होते हैं, और फिर वो उसे चीख कर बोलते हैं, क्या क्या तुमने उन बास्टर्ड्स को अपने घर भेज दिया वापस? तुम उनको इन्वेस्टिगेट करोगे बिना उनको डिटेंशन में रखे? तुम्हें ये चीज़ करने के लिए किसने कहा है? हाँ। और फिर जो फ़ोन पर कलीग होता है डिटेक्टिव युंगशिक का, वो कहता है, ये चीज़ करने के लिए हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया था, क्योंकि जो गैंगस्टर्स थे वो काफ़ी इंजर्ड थे, और अगर हम उनको ऐसे अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो हमें ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम पड़ जाएगी। और फिर डिटेक्टिव युंगशिक ये बात सुनकर कहते हैं, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ क्रिमिनल्स के भी कोई ह्यूमन राइट्स होते हैं? कैसी बातें कर रहे हो? और तुम मुझे ये बात बताओ कि डिटेक्टिव एने कहाँ पर है? शिट यार मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, रुक जाओ। और फिर हम तभी देखते हैं जैसे ही वहाँ से डिटेक्टिव युंगशिक जाते हैं तभी मैनेजर के इस रूम से बाहर आ जाते हैं, और फिर वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं उस बंदे से, हाँ वो अभी चला गया यहाँ से। वेल आई एम नॉट श्योर कि मुझे ज़्यादा अंदर जाना चाहिए चीज़ों के, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ रिलेट करती है प्रोबेबली उस लड़की के केस से।
मैंने ये चीज़ सुनी है कि वो एक क्लासिफाइड केस है। एनीवेज, मुझे इस ऑफिस सेटल को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। और फिर हम देखते हैं मैनेजर की हम सामने से बात सुनते हैं और फिर वो वापस कहते हैं हाँ ठीक है, हम वो वेटिंग प्लेस को वापस ला सकते हैं। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पे जू चैन बॉस और उसके साथी जा रहे होते हैं कहीं पर। अब जो उस बॉस के साथ का गंजे वाला बंदा होता है वो कहता है बॉस से, अच्छा काम किया है बॉस। और फिर वो बॉस कहते हैं तुम रुक जाओ बेवकूफ़ बास्टर्ड्स। और फिर वो गंजे वाला बंदा कहता है बट जो लॉयर था उसने नहीं कहा था कि इस बार चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, और अभी भी हमें 48 घंटे नहीं हुए कि हम उस जेल से छूट गए हैं। और फिर ये चीज़ सुन के बॉस कहते हैं आई गेस हर चीज़ सही गई है। एनीवेज, बाकी के जो बंदे हमारे उनको कह देना कि वो ऑफिस में आ जाए हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बाद, अगर वो चल पाए तो। और वो जो बंदा था पीले लंबे बाल वाला, उसके अलावा बाकी सब बंदों को पकड़ के लाओ। अब मैं उनको बिल्कुल भी पीस में नहीं छोड़ने वाला। और फिर हम देखते हैं बॉस सामने देखते हैं और वो कहते हैं हाँ। और हम देखते हैं सामने से बॉस की टीम का बंदा होता है, वो कहता है बॉस। और फिर वो बॉस कहता है हाँ क्या हुआ, तुम बंदे भी ना जो गैंगस्टर्स होते हैं वैसे एम्बैरेसिंग फेसेस नहीं बनाते। और फिर वो बंदा कहता है इस टाइम पे अंदर। और तभी वो बॉस कहते हैं क्या हुआ है यार, क्या कहना चाहता है तू, क्या है अंदर, हट एक सेकंड मुझे देखने दे कौन है। और हम तभी देखते हैं वो बॉस अंदर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं सामने एक बंदा बैठा होता है। और फिर वो जू चैन बॉस कहता है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं वो जो बंदा बैठा होता है वो जू चैन बॉस का भी बॉस होता है। और फिर वो बिग बॉस जू चैन बॉस से कहते हैं तुम आ गए यहाँ पर, हाँ काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है। और हम तभी देखते हैं जू चैन बॉस झुककर ग्रीट करता है उनको और वो कहता है उनसे यस सर, आप कैसे हो। और फिर वो बिग बॉस कहता है हाँ ठीक हूँ, मैंने ये चीज़ खाई थी और वो चीज़ खाई थी क्योंकि मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। और फिर वो जू चैन बॉस कहता है उनसे हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, बट यहाँ पे ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपको यहाँ पर लाया। मैंने सुना है कि आप इतनी दूर बूसेन से यहाँ पर आए हो, आप एकदम से यहाँ पर आ गए। और तभी वो बिग बॉस कहते हैं हाँ मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, क्या तुम अभी भी वो गंदे काम कर रहे हो। और फिर वो जू चैन बॉस कहता है पार्डन, हम अब सिर्फ लीगल थिंग्स करते हैं आपको तो पता ही होगा कि आज के टाइम में दुनिया कैसी है। बट तभी वो बिग बॉस कहते हैं मैं तुमसे एक बार वापस पूछूंगा, क्या तुम अभी भी कोई गलत काम करते हो। और हम देखते हैं वो जू चैन बॉस बिग बॉस को देखकर अपने मन में सोचता है क्या तुम किसी बैटल फील्ड या कुछ ऐसे में जाते हो क्या, तुम्हारे तो पिछली बार से भी ज़्यादा स्कार्स आ गए हैं। और फिर वो जू चैन बॉस बात कर रिप्लाई करते हुए कहते हैं वो डिपेंड करता है पर्सन्स के पर्सपेक्टिव पे, बट आपको तो पता ही है कि हमारा जो काम है। बट हम तभी देखते हैं बिग बॉस सीधा एस्ट्रा उठाकर जू चैन के मुंह पर फेंक देते हैं। और फिर ये चीज़ देख के जो जू चैन के साथी होते हैं वो कहते हैं बॉस। और हम तभी देखते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं अपने बॉस के लिए, बट तभी जो बिग बॉस के बंदे होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। और फिर उनमें से राइट वाला बंदा कहता है ऑल राइट, तुम सीधा पीछे घूम जाओ और सीधा हॉलवे चले जाओ वापस, नहीं तो हम तुम्हारे को आधे में कर देंगे। और फिर हम देखते हैं एस्ट्रे पढ़ने के बाद जू चैन बॉस बिग बॉस से कहता है बॉस अभी तक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं कि आप यहाँ पर नहीं आए हैं और आप यहाँ पे एकदम से। और तभी बिग बॉस कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम ये बंद कर दो कॉन्ट्रैक्ट से खेलना, और मैंने ये भी कहा था कि तुम दूसरों को मारना बंद कर दो, जाओ और जाके कॉन्ट्रैक्ट लाओ सन डोयू के फादर का। और फिर ये चीज़ सुन के जू चैन बॉस कहता है क्या आपको सन डोयू ने। बट तभी बिग बॉस कहते हैं जो बंदा तुम्हारी चेयर पे बैठा है वो तुम्हें सब एक्सप्लेन कर देगा। और फिर ये सुन के जू चैन बॉस कहता है क्या मेरी चेयर में कौन बैठा है। और हम देखते हैं जो बंदा चेयर पे बैठा होता है वो कहता है जू चैन बॉस से ये सिर्फ यहाँ पर आया और यहाँ पर आती इसके मुंह पे एस्ट्रे पड़ गई कितना ज़्यादा फ़नी है ये बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के जू चैन बॉस अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पे कोई इतनी देर से बैठा हुआ था। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है चेयर में वो अपने आप से ही बोलता है हाँ क्या सच्ची में, क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ जो मुझे करना है। और हम देखते हैं उस चेयर पे और कोई नहीं, जेसन की वही बेस्ट फ्रेंड बैठी होती है जिसका नाम शिन होता है। और हम देखते हैं वो जेसन से कॉल पर बात कर रही होती है और फिर वो कहती है जेसन से ऑल राइट, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ जब मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। और जेसन तुम्हें मेरा एक और कर्जा चुकाना है, अब मुझे काफ़ी टाइम लग गया इनको पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने में।
और ये बात सुन के हमें पता लगता है कि जूचन और उसके सारे जो बंदे होते हैं उनको शिन ने ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाया होता है। अब हम देखते हैं शिन अपनी चेयर को घुमाते हुए कहती है, ओके तो फिर अब से मैं तुम बंदों को कुछ लेसन टीच करती हूँ। अब हम देखते हैं उस ऑफिस के रूम के बाहर जो बिग बॉस के दो बंदे होते हैं उनमें से ब्लैक हुडी वाला बंदा कहता है, मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है, तुम यहीं पर रहना, ठीक है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है ओके। और फिर हम देखते हैं जो जूचन बॉस के दो बंदे होते हैं उनमें से एक कहता है, एक सेकेंड, अंदर क्या चल रहा है। और तभी जो बंदा होता है गेट पर वो कहता है, ओए ओए ये सही रहेगा कि तुम यहीं पर चुपचाप खड़े रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो तुम अंदर जा नहीं सकते। और फिर हम देखते हैं जो ब्लैक हुडी वाला बंदा अंदर आया होता है वो गेट को लॉक कर रहा होता है। और फिर ये चीज़ देख के जूचन बॉस कहता है, क्या क्या तुम ये डोर को लॉक क्यों कर रहे हो। और तभी वो ब्लैक हुडी वाला बंदा शिन से कहता है, नोना क्या मुझे अभी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहिए। और फिर शिन ब्लैक हुडी वाले बंदे से कहती है, नहीं नहीं पहले थोड़ा सा बात करने दो मुझे। और फिर ये चीज़ सुन के जूचन बॉस कहता है शिन से, क्या बात करनी है, तुम हो कौन, तुम मुझे जानती कैसे हो, और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है संडोयू से, हाँ। और फिर ये चीज़ सुन के शिन कहती है, मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। और फिर शिन जेसन को डिस्क्राइब करते हुए कहती है, वो जो गंदा सा बंदा नहीं दिखता जिसकी आंखें थोड़ी ऐसी सी हैं और जिसके लंबे लंबे बाल और हाइट भी बड़ी लंबी है, उसने मुझसे एक फ़ेवर मांगा है। तो जो मैंने सुना है वो है कि जो भी पैसे थे वो सारे पेड हो चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है उसको अभी के अभी यहाँ पे लाओ। और फिर ये चीज़ सुन के जूचन बॉस कहता है, हाँ ये तो सच्ची में काफ़ी अनबिलीवेबल चीज़ है, तुम किसी और के बिजनेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, तुम बेवकूफ़ बास्टर्ड, और तुम कौन होते हो कि तुम दूसरों के मैटर्स में इन्वॉल्व और इंटरफेयर करो, हाँ। और फिर ये चीज़ सुन के वो जो ब्लैक हुडी वाला बंदा होता है वो कहता है जूचन बॉस से, ओहो तुम तो सच्ची में काफ़ी ब्रेव हो, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा फ़न होने वाली है। और फिर हम देखते हैं वो जूचन बॉस बिग बॉस से कह रहा होता है, बॉस ये बेवकूफ़ लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो फिर। और हम तभी देखते हैं शिन सीधा गमला मार देते हैं जूचन बॉस के मुंह पर। और फिर हम देखते हैं जूचन बॉस की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। और ये चीज़ वो ब्लैक हुडी वाला बंदा और बिग बॉस आराम से बैठ के देख रहे होते हैं। अब ब्लैक हुडी वाला बंदा बिग बॉस से कहता है, इसका जो सर है वो काफ़ी दर्द कर रहा होगा ना। और फिर ये चीज़ सुन के बिग बॉस कहता है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। और फिर हम देखते हैं जूचन बॉस शिन से कहता है, तू बेवकूफ़ लड़की। और फिर हम देखते हैं जूचन बॉस शिन पर अटैक करने जा रहा होता है और वो कहता है, तू सच्ची में मरने वाली है, तू बेवकूफ़, तू क्या सोच रही है कि तू एक लड़की है तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, अब तू पिटने वाली है बहुत, तू एक नंबर की बेवकूफ़ पागल लड़की। बट हम तभी देखते हैं शिन उसके मुंह पे अपनी जैकेट फेंक देती है। और फिर हम देखते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक किक मारती है जूचन बॉस के मुंह पर। और फिर लात पड़ते ही जूचन बॉस सीधा नीचे जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं शिन सीधा हवा में कूदती है और वो कहती है, और हम तभी देखते हैं वो दोनों अपने घुटने रख लेती है जूचन बॉस के पेट पे बहुत ही तेज़। और फिर हम देखते हैं जूचन बॉस बहुत ही तेज़ चीखता है और वो कहता है, तू बेवकूफ़। और फिर शिन उससे कहती है, ऑलराइट ये चीज़ अब ये रही। और फिर हम देखते हैं वो खींच खींच के घूसा मार रही होती है जूचन बॉस के मुंह पर और वो कहती है, यैप यैप बूम बूम। और वो लगातार सीधा अटैक मार रही होती है जूचन बॉस के मुंह पर। और फिर वो रुक जाती है और वो कहती है, ये सच्ची में काफ़ी अच्छी चीज़ है जब कोई सामने बंदा गिव अप नहीं करता और वो होल्ड ऑन करके रखता है, और फिर उसको मारने में एक अलग ही मज़ा आता है। और फिर हम देखते हैं जूचन बॉस से घूसा मारते हुए कहता है शिन से, ये ले तू मर जा बेवकूफ़। और हम देखते हैं शिन उसको डॉच कर लेती है और वो कहती है, ओ माय गॉड। और फिर जूचन बॉस वापस कहता है शिन से, तू बेवकूफ़ लड़की, तू सच्ची में मरने वाली है वापस। बट हम तभी देखते हैं शिन उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो उसको तोड़ने की पोजीशन पे ले आती है। और फिर ये चीज़ देख के जूचन बॉस थोड़ा डर जाता है और वो कहता है उससे, व्हाट द, तू छोड़ दे मुझे पागल। और फिर शिन उससे कहती है, ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि कैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है एज़ पर जैसे कि तुम्हारी हड्डियाँ चेंज होंगी। और फिर हम देखते हैं शिन एक हाथ तोड़ देती है जूचन बॉस का और फिर जूचन बॉस बहुत ही तेज़ चीखता है और फिर वो बहुत ही चीख कर कहता है शिन से, तू बेवकूफ़, तूने क्या सोचा कि मैं इस चीज़ से डर जाऊंगा, मैं इसके बाद सारे तेरे फैमिली और फ्रेंड्स को ढूंढने वाला हूँ, तुझे समझ आ गई। और फिर ये चीज़ सुन के शिन कहती है, ओ माय, ये चीज़ शायद इसलिए है क्योंकि तुम एक परसिस्टेंट जर्क हो, बट ये चीज़ अब काम नहीं आने वाली। और फिर हम देखते हैं शिन वो ब्लैक हुडी वाले बंदे को बोलती है, हे जुंगहू,
और फिर वो ब्लैक हुडी वाला बंदा जिसका नाम जुंगहू होता है वो कहता है यस, क्या मैं हेल्प करूं? और फिर शिन कहती है इसकी ना काफ़ी ज़्यादा ही आवाज़ तेज़ है, ये मेरे कानों में दर्द कर रही है, कुछ ढूंढो जिससे मैं इसका ना मुंह बंद कर सकूं। बट तभी जू चैन बॉस कहता है मुझे छोड़ो, मेरे ऊपर से हटो, तू बेवकूफ़ लड़की। और फिर हम देखते हैं जुंगहू अपनी सॉक्स को दिखाते हुए बिग बॉस से कहता है अभी 2 दिन हो गए हैं कि जब से मैंने ये सॉक्स पहनी है, क्या मुझे इसको यूज़ करना चाहिए? बॉस आपकी सॉक्स को कितना टाइम हो गया पहने हुए? और फिर वो बिग बॉस कहते हैं 5 डेज़। और फिर हम देखते हैं वो अपनी सॉक्स देते हैं जुंगहू को। और फिर ये चीज़ देख के शिन कहती है ओह शिट, ये सच्ची में काफ़ी बढ़िया है, चलो ठीक है हम दोनों इसके मुंह में डाल देते हैं ये। और फिर हम देखते हैं जुंगू दोनों सॉक्स जू चैन बॉस के मुंह में डाल देता है। और फिर जू चैन बॉस कहता है नहीं अरे रुको और फिर ये चीज़ देख के शिन कहती है ये सच्ची में बहुत ज़्यादा फ़नी है, जिन लोगों को तुमने बेवकूफ़ बनाया था ना उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं जुंगू जू चैन बॉस के मुंह पर टेप भी लगा देता है। और फिर हम देखते हैं शिन एक उंगली पकड़ती है जू चैन बॉस की और वो कहती है ऑल राइट चलो हम ट्राई करते हैं एक बार वापस 1। और हम देखते हैं वो एक उंगली तोड़ देती है जू चैन बॉस की। और फिर जू चैन बॉस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने आप में चीख रहा होता है। और फिर शिन कहते हैं जू चैन बॉस से ये सिर्फ अभी एक ही उंगली थी, हम उस बारे में बात करने वाले हैं वापस जब मैं तुम्हारी 5 उंगलियां तोड़ दूंगी। चलो ऑल राइट 2 3 4 एंड 5। और फिर हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं जू चैन बॉस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और फिर उसके मुंह से टेप हटाई जाती है। और हम देखते हैं फिर शिन कहती है उससे तो कैसा था ये सब, मुझे बताओ, क्या अब तुम बात करना चाहते हो या फिर मैं तुम्हारे अब राइट हैंड पर आ जाऊं? और फिर हम देखते हैं जू चैन बॉस चीखते हुए कहता है नहीं 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 प्लीज़ मैं बात करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जू चैन बॉस के लेफ्ट वाले हाथ की सारी उंगलियां टूट चुकी होती है। और फिर जू चैन बॉस कहता है शिन से तुम्हें क्या चाहिए था इससे पहले? हाँ वो सन डोयू का कॉन्ट्रैक्ट, मैं उसको अभी के अभी ले आता हूँ। और फिर ये चीज़ सुन के शिन कहती है जू चैन बॉस से हाँ राइट, तुम्हारे जैसे जो जर्क्स होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने में। ओह राइट हाँ, मुझे और भी चीज़ें चाहिए, तुम ये बताओ कि तुम्हें कितना पता है डार्क वेब के बारे में। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीजन के जिम पर। और हम देखते हैं वहाँ पे जेसन बैठा होता है और वो आराम कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं तभी उसका फ़ोन बजता है और फिर वो उठ जाता है और वो अपना फ़ोन उठाता है और वो कहता है हेलो, क्या तुम्हारा काम हो गया है? हाँ ठीक है, एक बार मेरे से ज़रा बात कराना। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ फ़ोन पर और कोई नहीं, जू चैन बॉस ही होता है। और फिर जू चैन बॉस कहता है जेसन से कॉल पर हेलो, क्या तुमने मुझे कॉल करा था? और फिर जेसन कहता है मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि तुम इस चीज़ को रिग्रेट करोगे, क्या अब तुम एग्री करते हो इस चीज़ से या फिर मैं तुम्हें और कुछ दिखाऊं? और फिर ये चीज़ सुनते ही जू चैन बॉस कहता है नहीं, मैं सच्ची में बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं अगली बार उनके आसपास भी नहीं भटकूंगा, प्रॉमिस। और फिर जेसन कहता है हाँ ठीक है, और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें फॉलो करना है मेरे दोस्त को वहाँ पर, अभी तक सारी चीज़ें ओवर नहीं हुई है। और फिर हम देखते हैं जेसन फ़ोन काट देता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर डोयू काम कर रहा होता है और फिर जेसन कहता है ओए बुली। और फिर डोयू कहता है हाँ क्या मुझे और भी कुछ करना है? बस मेरे क्लीनिंग का काम हो ही गया, बस ये मैट साफ़ ही होने वाला है। और फिर जेसन कहता है डोयू से तुम्हें इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो तुम्हारा फैमिली का डेब्ट है अब वो सब ख़त्म हो चुका है, कल मैं तुम्हारे को तुम्हारी लीगल रिसिप्ट दे दूँगा और फिर तुम उसको अपनी मॉम को दे देना। और फिर ये चीज़ सुन के डोयू कहता है यस, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और फिर जेसन कहता है हाँ चलो ठीक है, अब तुम सारी फिनिश करो क्लीनिंग ये, और फिर उसके बाद हम कुछ खाने चलते हैं। और फिर डोयू कहता है ऑल राइट, अब मैं जाता हूँ और एक बार ये जो मॉप है इसको बाथरूम में साफ़ कर देता हूँ। और फिर जेसन कहता है हाँ ठीक है, इसको ढंग से करना और ज़्यादा रफली साफ़ मत करना, अपना टाइम लेना अच्छे से साफ़ करने में ताकि इसमें जो स्मेल है वो चली जाए। और फिर हम देखते हैं डोयू आता है वॉशरूम में और वो पॉट पे बैठ जाता है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी मम्मी को मैसेज कर रहा होता है और वो उसमें लिखता है मॉम, हमारे जितने भी सारे डेब्ट्स हैं वो पेड ऑफ हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार सच्ची में हुआ है, जो सारी चीज़ें हैं वो सच्ची में हो गई है, किसी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है, अब हमारे को आज से कोई भी और तंग नहीं करेगा। आपका रेस्टोरेंट कब क्लोज़ होगा आप मुझे बता देना, मैं आऊँगा और आपके लिए डम्पलिंग्स लेकर आऊँगा जो आपको पसंद है।
और फिर हम देखते हैं डोयू के हाथ से फ़ोन छूट जाता है उसका, और फिर वो इस बात को सोच के बहुत ही खुशी में रोने लग जाता है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है खाने की जगह पर, जहाँ से जेसन, डोयू और सीजन बाहर आ रहे होते हैं। और फिर जेसन कहता है, वाओ एज एक्सपेक्टेड, यहाँ का राइस सूप बेस्ट है। और फिर डोयू और सीजन साथ में कहते हैं जेसन से थैंक यू फूड के लिए। और फिर हम देखते हैं जेसन वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है दोनों से, तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया दोनों ने, तो मेरे को और भी प्लान्स हैं इसके बाद, तो मैं जा रहा हूँ, बाय। और फिर हम देखते हैं सीजन कहता है डोयू से, तुम किस तरफ जा रहे हो? मैं इस तरफ जा रहा हूँ। और फिर डोयू कहता है मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। और फिर सीजन कहता है डोयू से, बाय द वे तुम्हें तो पता ही होगा कि किन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट करा था कंपटीशन में, राइट? और फिर डोयू कहता है हाँ हाँ मुझे पता है उन सब के बारे में एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजर्स, बट क्यों, तुम क्या करने वाले हो? और फिर सीजन कहता है अगर तुम किसी एंट के नेस्ट में नहीं घुस सकते तो तुम्हें उनको बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और फिर तुम उन सबको मार डाल सकते हो। और फिर ये सुन के डोयू कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? और फिर सीजन कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट को ढूंढूंगा और फिर उनको एक एक करके मार डालूंगा। और फिर डोयू कहता है क्या? नहीं एक सेकंड, तुम उनसे फ़ाइट कैसे करोगे? और फिर डोयू अपने मन में भी सोचता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, सच्ची में एक रेकलेस बास्टर्ड है। और फिर सीजन कहता है डोयू से मैं कैसे फ़ाइट करने वाला हूँ? सिंपल है, मैं उनके स्कूल्स में जाऊँगा और फिर उनको पीट कर आ जाऊँगा वापस। और फिर डोयू ये बात सुन के कहता है शट अप। और फिर सीजन कहता है क्यों? और फिर डोयू कहता है हाँ मैं एक डाटाबेस क्रिएट करता हूँ जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उससे, और फिर हम एक बार पहले ही ईजी वंस को निपटाते हैं। और फिर ये बात सुन के सीजन कहता है क्यों, क्या तुम भी मेरे को ज्वाइन कर रहे हो? और फिर डोयू कहता है इसमें मेरी भी गलती थी, तो मेरे को भी हाजिन के इसमें हेल्प करनी है अगर तुम्हें ठीक लगे तो। और फिर सीजन कहता है अगर तुम ये चीज़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें गिल्ट है तो तुम्हें ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बट तभी डोयू कहता है नहीं, अब मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मुझे कुछ नहीं पता, और उससे भी बड़ी बात दो जने एक से बेटर हैं। और फिर सीजन कहता है हाँ ये बात तो सही है कि दो जने बेटर हैं एक से, तो फिर हम उनको आराम से निपटा सकते हैं। बट एक चीज़ है मेरी, एक कंडीशन है, अगर मुझे पता लगा कि तुम्हारा कुछ भी लेना देना था हाजिन से तो मैं तुम्हारे को अपने हाथों से मार दूंगा। और फिर ये सुन के डोयू कहता है ओके ठीक है, फिर हम ये चीज़ करते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक अपार्टमेंट में जहाँ पे मैनेजर किम होता है। और फिर हम देखते हैं मैनेजर किम अपने साथ वाले बंदे से कह रहा होता है लास्ट टाइम मुझे डिटेक्टिव मिला था और एज़ एक्सपेक्टेड वो अभी भी उस बच्ची यानी कि हाजिन के केस पे लगा पड़ा है। और फिर हम देखते हैं मैनेजर किम के जो साथ का बंदा होता है वो लेटा हुआ होता है और वो कहता है वाओ आज के टाइम में ये चीज़ काफ़ी रेयर हो गई है कि हमें इतने सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स दिखे। वो ये बात शायद सोच रहा है कि वो सबसे अलग है, बट ऑल द वे ये सब चीज़ यूज़लेस होने वाली है और फिर वो भी बनने वाला है सेम काइंड ऑफ डॉग। और फिर जो मैनेजर किम होता है वो कहता है और जो सन डोयू है क्या उसका कोई बिज़नेस है लोन शार्क से? और फिर मैनेजर किम वापस बोलते हैं बट क्या तुम्हें पता है कि जो सेंटर ऑफ द इंसिडेंट था वो कौन था? और फिर वो बंदा कहता है कौन था? और फिर मैनेजर किम कहते हैं मुझे वो ढंग से याद नहीं है, बट सीओ हाजिन का कोई फ्रेंड है जिसका नाम शायद लिम सीजिन है। इस लड़के को उस दिन हाजिन के साथ घर जाना था, बट क्योंकि इसने आंसर नहीं करा था उसके कॉल को तो फिर हर चीज़ सारी क्योस में आ गई थी। और फिर वो लेटा हुआ बंदा कहता है आई रिमेंबर, मैं ही उसे कॉल कर रहा था जब मैंने उस लड़की को पकड़ रखा था। मैं उसको छोड़ देता अगर वो पिकअप कर लेता उसके कॉल को, बट उसने कोई आंसर ही नहीं करा। तो फिर वो बंदा कैसे रिलेट करता है सन डोयू के वर्क से? और फिर मैनेजर किम कहते हैं वो ट्राई कर रहा है हमें ढूंढने की। आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम सन डोयू वो सबसे पहले लुक आफ्टर करेगा स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, आई थिंक फॉर द कॉम्पिटिशन। बट तभी वो बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, जैसा उसको करना है उसे करने दो। और फिर मैनेजर किम कहता है हाँ, तो फिर अगर जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए तो जो डैमेज है वो आएगा। बट तभी वो बंदा कहता है ये एक्चुअली वैसे बहुत गुड है, जो इवेंट्स हैं जो हम नहीं कर पाए, चलो अब हम इसको डेवलप करते हैं और एक बड़ा इवेंट बनाते हैं, एक हाई स्कूलर का रिवेंज उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। वाह कितनी ज़्यादा परफेक्ट रिवेंज स्टोरी है ये। और फिर वो बंदा मैनेजर किम से कहता है ये सब जो अंडरलिंग्स हैं उसको फॉरगेट कर दो और फिर सीधा कॉल करो रैंकर्स को सेपरेटली, और फिर तुम फाइंड आउट करो हमारे स्टार के बारे में और ज़्यादा, लिम सीजन के बारे में। और तुम्हारे पास वो सीओ हाजिन की वीडियो भी है ना, राइट?
चलो फिर हम फाइंड आउट करते हैं अब वो क्या करना चाहती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पर एक पार्क की जगह पर। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि कह रहा होता है आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं वो बहुत डर रहा होता है और फिर वो फिर से कहता है मैं इसको वापस नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार ये लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और फिर हम देखते हैं जो उसके सामने दूसरा बच्चा होता है वो कहता है डैम, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें फॉरगिव करना चाहता है या फिर नहीं। तुम कौन होते हो कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो? हाँ शिट, सडनली मुझे क्रेविंग हो रही है मैलाटंग की। तुम लिटिल पीस ऑफ शिट, तुम्हें अपने पैसे लाने चाहिए थे मेरे पास आज। अब तुम सच्ची में मेरे को बहुत ही ज़्यादा तंग करने लगे हो। और फिर हम देखते हैं वो लड़का घबराते हुए और रोते हुए कहता है एक्चुअली जो मेरी मदर है वो उन्होंने उससे नहीं नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था। बट हम तभी देखते हैं वो येलो बाल वाला लड़का खींच कर थप्पड़ मार देता है उस बच्चे के। और फिर हम देखते हैं वो कंटिन्यूसली अटैक मार रहा होता है उस पर और वो कहता है तुमने ये नहीं सोचा था? ये तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम साथ में सही नहीं रहते। ओए ये तू क्या कर रहा है? हाँ क्या तू मुझे अवॉइड कर रहा है? अपने हाथ को हटा अभी के अभी। और फिर हम देखते हैं वो लड़का अपने हाथ हटाता है आगे से और वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे मार लिया है। और फिर वो येलो बाल वाला लड़का कहता है तुम्हें पता है ना अगर तुम मुझे अवॉइड करने की ट्राई करोगे तो क्या होगा? हाँ येलो मेरे मुक्के जो तुमने मांगे थे बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो खींच के घूसा मारता है उस लड़के के मुंह पर। और फिर हम देखते हैं वो लड़का अपने घुटनों पर आ जाता है और फिर वो खांसता है थोड़ा। और फिर वो येलो बाल वाला लड़का कहता है अगर तुम्हारी मम्मी ने कोई चीज़ खरीदी थी तो फिर उसके बाद तुम्हारे को अपने पैसे वापस मांगने चाहिए थे ना, तुम बेवकूफ़। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे जैसे गुलाम की कि वो अपने बॉस के परमिशन से कुछ खरीद ले? हाँ इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भी कोई ठंड नहीं है तू बॉस्टर्ड। ओए सुन, अब तू मेरे बाद रिपीट कर, मैं जियोंग आगे से कभी भी। और फिर वो रेड ड्रेस वाला लड़का रिपीट करता है मैं जियोंग नो आगे से कभी भी। और फिर वो येलो बाल वाला लड़का कहता है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो मेरी मदर देगी, सिर्फ कैश के अलावा। और फिर वो लड़का कहता है रोते हुए कोई भी चीज़। और फिर वो अपने मन में सोचता है प्लीज़ कोई भी। और फिर वो कहता है बात को कंटिन्यू करते हुए एक्सेप्ट नहीं करूँगा चीज़ सिर्फ पैसों के अलावा। और फिर वो अपने मन में सोचता है प्लीज़ कोई इन बास्टर्डों को सबक सिखाओ। और फिर हम देखते हैं जो येलो बाल वाले के दोस्त होते हैं उनमें से एक लेफ्ट वाला हंसता है और वो कहता है इसको देखो तो सही ये क्या कह रहा है। और फिर राइट वाला लड़का कहता है ये सच्ची में बहुत ज़्यादा पथेटिक है और फिर येलो बाल वाला लड़का वापस कहता है तू रोना बंद कर दे और ढंग से बोल, इस बात को समझ आई। और फिर वापस येलो बाल वाले का एक दोस्त हंसता है और वो कहता है ये सच्ची में बहुत ज़्यादा फनी है। बट हम तभी देखते हैं घूसा आता है येलो बाल वाले के दोस्त के मुंह के पास और वो कहता है क्या ये क्या है? और हम तभी देखते हैं उसके मुंह पे सीधा खींच के घूसा पड़ता है और फिर वो पीछे जाके गिरता है। और फिर जो इसको एक और दोस्त होता है वो कहता है क्या तुम कौन हो? और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक और घूसा मारता है दूसरे दोस्त की कमर पर और उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बंदा बहुत ही तेज़ चीखता है दर्द में। और फिर हम देखते हैं वो येलो बाल वाला कहता है हैं तू कौन है? तू तो सन डोयू है। और हम देखते हैं वहाँ पे डोयू आ जाता है जो कि मार रहा होता है सबको। और फिर वो येलो बाल वाला वापस कहता है तू यहाँ पर कब आ गया एकदम से? और व्हाट द ये सब तू क्या कर रहा है? क्या ये भी कुछ टाइप ऑफ इवेंट है क्या? और फिर सन डोयू कहता है नहीं, मेरे पास एक बंदा है जिसको मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है तुम लोगों से। क्या एकदम से? क्या कोई लड़की है? वो सुंदर है क्या? वो कितनी एज है उसकी? और फिर ये चीज़ सुन के सन डोयू अपने मन में सोचता है मुझे ये चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत है। और फिर हम देखते हैं वो येलो बाल वाले बंदे के पीछे सीजन आ जाता है और वो कहता है उससे वेल मैं 18 साल का हो चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिसेंट लुकिंग हूँ। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले पर जब सन डोयू और सीजन पार्क आए होते हैं। अब पास में ही सीजन कहता है डोयू से क्या तुम श्योर हो कि यही सही जगह है? और फिर डोयू कहता है सीजन से मेरे हिसाब से जो मैप्स है वो ये शो कर रहा है कि बस हम आने ही वाले हैं, देखो वो रहा। और फिर सीजन कहता है बट तुम क्या श्योर हो कि जो ये किम जोंग बंदा है वो यहीं मिलेगा हमें? और फिर डोयू कहता है मैं श्योर नहीं हूँ बट यही प्लेग्राउंड है जहाँ पर वो और उसके दोस्त हैंग आउट करते हैं। और फिर सीजन कहता है तो ये बंदा कौन से टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स करता है? क्या ये एक हिटर है या फिर एक ग्रैपलर है? और फिर डोयू कहता है वो
वो कुछ भी नहीं करता है। और हम देखते हैं वो जो येलो बाल वाला बच्चा होता है उसका नाम है किम जियोंग होता है। और फिर डोयू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उन लोगों में से जिनसे तुमने फ़ाइट करनी है उनमें से सिर्फ 2 जने हैं जिन्होंने कभी मार्शल आर्ट्स लर्न नहीं करी, और उनमें से एक ही है किम जियोंग जिससे हम मिलने वाले हैं। ये सिर्फ एक नंबर का बेवकूफ़ है और एक बुली है जिसको इवन फाइट भी नहीं करनी आती। और फिर सीजन कहता है, वाओ, अगर एक तुम्हारे जैसे बुली ने ये बात कही है तो पक्का वो एक जर्क ही होगा। और फिर डोयू कहता है, हाँ। और फिर सीजन कहता है, अगर ये बंदा उनमें से एक है तो दूसरा बंदा कौन है? क्या वो भी एक सिर्फ बुली है जो कि फ़ाइट नहीं कर सकता? और फिर डोयू कहता है, नहीं, वो जो बंदा है वो एक एनिमल की तरह है, जो उसकी एथलेटिक एबिलिटीज़ है वो बियॉन्ड है कॉमन सेंस के। और फिर सीजन कहता है, तो फिर वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और फिर डोयू कहता है, एक सेकेंड, जो तुम्हारी अभी करंट स्किल्स है तुम उससे लड़ने वाले उस बंदे से, तुम पक्का मारे जाओगे उसके हाथों। अगर तुम्हारे को इस चीज़ को एंड तक लेकर जाना है तो तुम्हें सबसे पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तुम रेकलेसली काम करोगे तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुम फाइट कर रहे हो तब तुम्हें कोई चोट ना लगे, और फिर स्ट्रैटेजिकली तुम्हें करना है हर चीज़ को प्लान। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं सीजन थप्पड़ मारता है सीधे किम जोंग के मुंह पर। अब सीजन कहता है, क्या ये चीज़ ओवर भी हो गई? और फिर डोयू कहता है, मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, ये सिर्फ एक इडियट है, ये हमेशा बेहोश हो जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो या फिर नहीं, तुम फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो कंपटीशन में। अब हम इसके ऊपर अपनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करते और हम करते हैं आगे मूव ऑन। और फिर हम देखते हैं सीजन कहता है उस लाल ड्रेस वाले बच्चे से, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं? और फिर वो लाल ड्रेस वाला बच्चा कहता है, मैं ठीक हूँ, मेरे को ये सब झेलने की आदत हो गई है। और फिर सीजन कहता है उससे, इस चीज़ की आदत मत डालो। ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे साथ अगर हो रहा है, बट जो रियलिटी है वो ये है कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम हमेशा हेल्प मांगो, और फिर तुम कोई वे ढूंढो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और फिर तुम एंड तक लड़ते रहो। ये चीज़ फिर तुम्हें हेल्प करेगी एटलीस्ट फॉर फ्यू वीक्स, बट मैं तुम्हारे को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो तुम्हें इन दी एंड अपने आप ही लड़ना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ मेथड की, और जैसा कि मैंने कहा तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीजन उस रेड ड्रेस वाले लड़के को उसकी ड्रेस पकड़ाता है, और फिर डोयू और सीजन आ जाते हैं किम जोंग के पास। और फिर सीजन देखता है जो किम जोंग होता है उसकी नाक पर एक नोज़ पिन पहनी होती है उसने, और फिर सीजन उसको पकड़ के खींच देता है और बाहर निकाल देता है। और फिर सीजन उससे कहता है, मैं इस चीज़ को बाहर निकाल रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ से किम जोंग को बहुत ही दर्द होता है और वो बहुत ही तेज़ चीखता है, और वो कहता है, व्हाट द। और फिर हम देखते हैं सीजन हाथ के हाथ एक मुक्का मारता है किम जोंग के मुंह पर। और फिर सीजन कहता है उससे, ओए, मैं तेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और तुझे क्या करना है, सिर्फ तुझे जो भी मैं पूछूंगा उसका आंसर देना है, जो भी तेरे को पता है, और फिर मैं यहाँ से शांति से चला जाऊँगा। और फिर ये चीज़ सुन के किम जोंग कहता है, व्हाट द, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम हो कौन? सबसे पहले तुम मेरा कॉलर छोड़ो और फिर हम बात करेंगे, तुम बेवकूफ़, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और फिर किम जोंग देखता है डोयू की तरफ और वो कहता है, सन डोयू, ये बेवकूफ़ कौन है और ये सब चल क्या रहा है, हाँ? और फिर हम देखते हैं सीजन किम जोंग की जैकेट को फाड़ देता है, और फिर किम जोंग कहता है, तू 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 बेवकूफ़ है क्या? तू पागल, तू मरने वाला है, तू देखियो, क्या तुझे पता भी है कितना ज़्यादा महंगा है? बट हम तभी देखते हैं सीजन एक और मुक्का मारता है किम जोंग के मुंह पर, और फिर सीजन किम जोंग का मुंह पकड़ लेता है। और फिर किम जोंग कहता है, तू बास्टर्ड। और फिर सीजन कहता है, जो तेरी इंटेलिजेंस है वो रिमार्केबली लो है काफ़ी। अगर जो तुम्हारी इस जैकेट की वैल्यू तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, तो फिर तुम दूसरों की लाइफ को ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो कि वो कुछ भी नहीं है? अगर तुम लोगों को ऐसे ट्रीट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ हो? और फिर किम जोंग थोड़ा सा दर्द में और डरते हुए कहता है सीजन से, शिट, जो ये दुनिया है वो भी ऐसी है, तुम मुझे ओवर पावर कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ से, और फिर तुम क्या सोच रहे हो हमारे में क्या डिफरेंस है? और फिर सीजन कहता है, ये बात तो सही है, तुम सही कह रहे हो, मुझे ये चीज़ ऐसी नहीं कहनी चाहिए थी ना, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए था। और फिर हम देखते हैं सीजन हाथ घुमा देता है किम जोंग का, और फिर वो कहता है, मुझे एक्शन लेना चाहिए था बात करने के बजाय। और फिर हम देखते हैं किम जोंग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और फिर वो कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है।
क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना है? मैं तुम्हारे को हर चीज़ बताने को तैयार हूँ, बस पहले तुम मुझे एक बार छोड़ दो। और फिर सीजन कहता है, सीओ हाजिन, मुझे नहीं पता कि तुम इस नाम को पहचान पाओगे या फिर तुम्हें याद है या नहीं। कुछ महीनों पहले एक फीमेल स्टूडेंट आई थी जो कि तुम्हारी मीटिंग में आई थी फॉर द इवेंट, सही कहा ना? और फिर किम जोंग कहता है, हाँ 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 मुझे याद है, वही जो कि जुजुत्सु करती थी, वो बेवकूफ़ छोटी लड़की लेकिन सुंदर भी थी वो। मुझे सारी की सारी सुंदर लड़कियां याद रहती हैं, बट हम तभी देखते हैं सीजन सीधा घूसा मारता है किम जोंग के। और फिर सीजन कहता है, फालतू की बातें मत बोलो, मुझे हर चीज़ बताओ जो कि उस दिन हुई थी, बिना किसी डिटेल को छोड़े। क्या हुआ था उस दिन हाजिन के साथ? और फिर किम जोंग कहता है, उस दिन जो सन डोयू का जूनियर है उसने सडनली डायरेक्टर किम को कॉल किया था, और जो डायरेक्टर किम है ना वो है। और तभी सीजन वापस मुक्का मारता है किम जोंग के और वो कहता है, मुझे उस बात के बारे में सब पता है जो कि हुई थी स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स की रूम के अंदर। और फिर ये चीज़ सुन के किम जोंग अपने मन में सोचता है, ये बास्टर्ड, ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना पहले। और फिर किम जोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ तो फिर जो रूम में हुआ था तब उन्होंने कहा था कि जिसको भी जुजुत्सु आता है तो वो अपना हैंड रेस करे। तो उस टाइम पे जो भी फाइट्स थी उसको रिकॉर्ड करा गया था, बट मुझे ये नहीं पता कि उसको कहाँ ब्रॉडकास्ट करा गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद एक लाइव शो है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं वहाँ पे हाजिन खड़ी होती है। और फिर हम देखते हैं एकदम से वही बंदा जो कि मैनेजर किम के साथ होता है वो आ जाता है। और हम देखते हैं वो शायद से लाइव शो में होता है और वो कह रहा होता है कैमरे के सामने, जो लड़की है हमारे साथ उसके काफ़ी मिशंस हैं इस गेम के साथ विद डोनेशंस। मुझे इसकी डिटेल्स के बारे में नहीं पता, बट हमारे व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपने पहले ही जान लिया होगा, जुजुत्सु ही सिर्फ एक ऐसा मार्शल आर्ट है जहाँ पे एक लड़की लड़का बन सकती है। मैंने जुजुत्सु किया है काफ़ी टाइम से, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बट ये चीज़ अप्लाई करती है फॉर द मैन जिन्होंने जुजुत्सु लर्न नहीं करा। तो यहाँ चीज़ काफ़ी मुश्किल भी हो जाती है अगर काफ़ी बिग डिफरेंस हो वेट में। और क्या होगा अगर ये एक जुजुत्सु फाइट नहीं है बट एक रियल फाइट है? मैंने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स, आप भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो, है ना? आप यहाँ पर इस लड़की को देखो, ये एक जुजुत्सु एक्सपर्ट है, आप देख ही सकते हो, ये एक पर्पल बेल्ट है। यहाँ पे शायद काफ़ी लोग होंगे जिसको इस बारे में नहीं पता, बट एक पर्पल बेल्ट मिलना आसान नहीं है, और स्पेशली ये लड़की सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है। ऑल राइट देन, अब हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस को आंसर करना। तो अब हम पिक करते हैं 4 बंदे जो कि होंगे डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, ताकि वो फाइट कर सके इस लड़की से। तो जो फर्स्ट राउंड है वो होने वाला है, क्या हमें ढूंढना चाहिए ऐसा बंदा जिसका लोअर वेट क्लास है और जिसने कभी लर्न नहीं करा जुजुत्सु को। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पर किम जोंग अपना हाथ खड़ा कर लेता है और वो कहता है, प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए। और फिर वो बंदा कहता है, ओ प्लेयर किम जोंग यू, एक बार ये चीज़ सोचने दो, इस बंदे ने कभी भी पहले मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, ये परफेक्ट है फॉर सॉल्विंग आर क्यूरोसिटी। और जो इसका वेट क्लास है वो भी काफ़ी लो है। गुड, देन लेट्स गेट रेडी फॉर द मैच। तो फिर लेट्स स्टार्ट फाइट। और फिर हम देखते हैं किम जोंग और हाजिन का फाइट का मैच स्टार्ट हो जाता है। और फिर किम जोंग कहता है, ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इम्प्रेस कर सकूँ अपनी ऑडियंस को, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जो मेरा ओपोनेंट है वो एक छोटी और सुंदर सी लड़की है। और फिर हम देखते हैं सीन आ जाता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं सीजन एक खींचे घुसा मारता है किम जोंग के मुंह पर। और फिर किम जोंग कहता है, शेट अब ये किस लिए था? और फिर सीजन कहता है, ये मैंने इसलिए मारा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे मारना चाहिए। तो फिर जो तुम्हारा मैच था वो कैसा रहा? और फिर किम जोंग कहता है, डैम मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारा इससे का मतलब है कि वो कैसा था? मुझे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था कम्प्लीटली। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में, उस टाइम पर जब हाजिन जस्ट आई होती है उस जगह पर। और फिर हाजिन बोलती है, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मैचेस में, कहाँ पर है सीजन? और फिर हम देखते हैं वही बंदा कहता है हाजिन से, तुम्हारा वो फैट बॉयफ्रेंड एक्चुअली वो यहाँ पर नहीं है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर हाजिन कहती है जी सियोक से, हाँ तुम पीस ऑफ शिट। और फिर जी सियोक कहता है, क्या क्या तुम बेवकूफ़? और फिर हम देखते हैं वहाँ से हाजिन जाने लगती है और फिर वो कहती है, तो ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं है। और फिर हम देखते हैं वही बंदा कहता है, मेरे पास एक काफ़ी अच्छा सजेशन है। और फिर हाजिन कहती है, मुझे ये सब नहीं सुनना। और फिर हम तभी देखते हैं हाजिन के सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और फिर हाजिन उससे कहती है, व्हाट द
ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पता है ना कि ये क्राइम है, तुमने जस्ट एक चीज़ रख दी मेरे आगे ताकि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पिक्चरें देखते हो। और फिर वो बंदा कहता है अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो मैं भी यहाँ से अकेले नहीं जा सकता, तो फिर तुम सिर्फ 4 मैचेस खेलो एक एक राउंड के, और अगर तुमने पार्टिसिपेट करा तो तुम्हारा जो फ्रेंड सीजन है उसको कोई भी स्कूल में तंग नहीं करेगा। और फिर वो बंदा जी सॉक से कहता है तुम ये चीज़ कर सकते हो ना, है ना प्लेयर जी सॉक। और फिर जी सॉक उस बंदे से कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। और फिर हाजिन कहती है सुनो, मुझे अभी तक ये चीज़ नहीं पता कि वो कौन है, और इवन मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये सब क्या है, और मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में कहीं पर रिपोर्ट करूँ, तो क्या मैं फिर यहाँ से जा सकती हूँ। और फिर ये बात सुनकर वो बंदा कहता है हाजिन से वेल अगर तुम्हें चाहिए ही नहीं ये चीज़ तो फिर मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा ये चीज़ करने के लिए। और फिर वो कहता है प्लीज़ इस बच्चे को वापस ले जाओ गोल्ड ऑफिसटल। और फिर हम देखते हैं हाजिन वहाँ से जारी होती है, और फिर वो बंदा पीछे से जानबूझ के धीरे से कहता है तो ठीक है, फिर वो जो बच्चा नहीं था सीजन उसको यहाँ पर ले आओ जैसे कि हमने प्लान किया था। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के हाजिन पार्टिसिपेट कर लेती है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उस टाइम पर जब हाजिन और किम जोंग की फ़ाइट शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं वो बंदा कहता है वापस तो ठीक है, फिर फ़ाइट शुरू होती है। और फिर हम देखते हैं किम जोंग अपना रनअप लेता है हाजिन की तरफ, और वो अपने मन में सोच रहा होता है तुम ये कर सकते हो किम जोंग, क्योंकि इसको जुजुत्सु आता है तो पहली में एक अच्छा स्ट्राइक कर देता हूँ ताकि ये, और हम तभी देखते हैं हाजिन सीधा पेट पे लात मारते किम जोंग के। और फिर किम जोंग लात पड़ने के बाद अपने मन में सोचता है शिट, अगर अभी थोड़ी सी लात नीचे पड़ जाती ना मेरे, और तो मैं अपना पर्पस भूल जाता लाइफ का, बट कैसे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है इतनी छोटी सी बॉडी में से। वेल इन दी एंड जो मेरी स्ट्रेंथ है वही जीतेगी। बट हम तभी देखते हैं हाजिन बहुत ही खतरनाक अटैक करती है किम जोंग के मुंह पर, बट किम जोंग उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो कहता है मैं सिर्फ अभी वार्म अप कर रहा था। और फिर हम देखते हैं किम जोंग अटैक करता है हाजिन पर, बट हाजिन उसे डॉज कर लेती है। और फिर किम जोंग कहता है मैं तुम्हारे से इसी तरीके से नहीं लड़ने वाला, समझ आ गई। और फिर हम देखते हैं हाजिन अपनी स्किल को शो करते हुए किम जोंग के पीछे आ जाती है, और फिर वो एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक यूज़ करती है जिससे वो उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर ये चीज़ देख के किम जोंग कहता है एक सेकंड ये क्या। और फिर हम तभी देखते हैं हाजिन सीधा अटैक करती है किम जोंग के सर के ऊपर, और फिर हम देखते हैं वो धड़ाधड़ पंचेस मार रही होती है उसके, और फिर हाजिन उसको गले से पकड़ लेती है। और फिर किम जोंग अपने मन में सोचता है ये लड़की है कौन, ये सुंदर है बट ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है फाइटिंग में, एक सेकेंड सच्ची में। और फिर हम देखते हैं किम जोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरा जो स्टाइल है। और फिर हम देखते हैं हाजिन कहती है पहला मैच हो गया, अब अगला कौन है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और फिर सीजन किम जोंग से कहता है मुझे ये चीज़ मत कहना कि तुम सही नहीं थे, अगर तुमने मुझे ये चीज़ अब कही कि तुम्हें अब कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे, तो मैं तुम्हारे को अभी बहुत ही गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। और फिर ये चीज़ सुन के किम जोंग कहता है नहीं 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 नहीं, मैं अराउंड थोड़े टाइम के बाद, मतलब थोड़े मिनट्स के बाद वापस कॉन्शियस हो गया था। जब मैं वापस उठा तब मैंने ये चीज़ देखी कि जो सेकंड मैच है वो ऑलरेडी फिनिश हो गया है, बट उसके बाद। और फिर सीजन कहता है उसके बाद क्या।